और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। जैसा कि तुमको पता होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, जिसमें पूरी रामायण थी। तो आज का जो तुम्हारा ये चैप्टर है, उसी में से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। जब सीता जी का स्वयंवर रचाया जाता है और राम जी शिव धनुष तोड़ देते हैं, उस वक्त राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, वही हम पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी ने तो इसे अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम सरल भाषा हिंदी भाषा में पढ़ाकर समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि अगर तुमको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू वाला चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे एप्लीकेशन आरके के लाइंस पे वो तुमको मिल जाएगा। इस पार्ट को पढ़ने के बाद जल्दी से जाना और क्वेश्चन आंसर कर लेना। अब देखो, जैसा कि तुमको पता होगा, जब सीता जी का स्वयंवर रचाया गया था, तो उनके पिता राजा जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंजा चढ़ा देगा, वही सीता जी से शादी करेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। फिर आई राम जी की बारी। राम जी गए, शिव धनुष को प्रणाम किया और फिर शिव धनुष को उठाया, और जैसे ही उठाया वैसे ही एक तेज बिजली करकी, और उतने ही देर में राम जी ने उस पर प्रत्यंजा चढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वो शिव धनुष टूट गया। अब जैसे ही शिव धनुष टूटा, वैसे ही परशुराम जी को गुस्सा आ गया। परशुराम जी बढ़िया पहाड़ पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिव धनुष टूटा, खंडित हुआ, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। वो उठाए अपना फरसा और पहुंच गए जनक जी के पास, और गुस्से में आग बबूला होकर बोले, मूढ़ जनक, हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेके आई है? और जनक जी से बोले कि जिसने भी तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, वहाँ तक की धरती को मैं उलट पुलट कर रख दूंगा। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। तभी भगवान राम परशुराम जी के सामने आए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बोले, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे प्रभु, इस धनुष को भंजने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। कि हे प्रभु, इस धनुष को भंजने वाला अवश्य ही कोई आपका दास होगा। आयुषु कहा, कहिए किन मोही। प्रभु, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या कहूँ उससे? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनते ही क्रोधित परशुराम और गुस्से में बोले, राम, तुम कहते हो कि किसी दास ने, किसी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है? अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवकू सो जो करे सेवकाई, लेकिन जो शत्रु जैसा व्यवहार करे उससे युद्ध करना चाहिए, वो सेवक नहीं होता है। अरी करनी करी कराऊ लड़ाई, उससे तो युद्ध करना चाहिए। सुनहु राम, जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो पीर मोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको बाहर निकालो, नाता मारे जाही सब राजा, वरना मैं यहाँ उपस्थित सभी राजा को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। परशुराम जी का ये वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगे और उनसे मजाक करने लगे। बोले, परशुधर ही अवमाने, यानी जिसने फरसा धारण कर रखा है उससे बोले, मतलब परशुराम जी से लखन जी बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई। क्या बोले कि हे मुनिवर, आप इस धनुष के टूटने पे आए हैं ना? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आप तो उस समय नहीं आए। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कि बचपन में जब हम लड़का थे तब तो हम बहुत धनुष तोड़े। कबहू न असी रिस्क नहीं गोसाई, जब बचपन में हमने इतने सारे धनुष तोड़े तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो आज इस धनुष को टूटने पे क्यों क्रोध कर रहे हो? यही धनु पर ममता कही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतना मोह क्यों है, इतना ममता क्यों आ रहा है? बचपन में तो हमने इतने सारे धनुष तोड़े, तो आपने तो उस समय गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज इस धनुष पे आपको इतना मोह क्यों आ गया कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो? ये सुनते ही परशुराम जी का गुस्सा और 4 गुना बढ़ गया। सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु, यानी कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी को और क्रोध आ गया। भाई, एक तो परशुराम जी पहले से ही क्रोध में है, और ऊपर से लखन जी जाकर उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। सोचो परशुराम जी को और कितना गुस्सा आ गया होगा। लखन जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और जब आप गुस्से में हो और कोई बच्चा आके आपको ज्ञान दे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस समय तो बस मुंह से निकलता है, रे तू सिखाई भी हमरा। परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होकर लखन से बोले, रे 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 निप बालक काल बस बोलत तो ही न स्तनभार। रे, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है, इसीलिए तेरे शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम तिरुपुरारी धनु, विदित सकल संसार। शिव के पिनाक को तू अपने बचपन के धनु ही से तुलना करता है, इसकी महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी बोले, देखिए बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम तो तीर चलाना है। लखन कहा, हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले कि हे मुनिवर, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान ही हैं। सबका काम तो तीर चलाना ही हो ना, चाहे वो धनु ही हो चाहे धनुहा हो। का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के टूटने पे क्या क्षति क्या लाभ, राम ने तो उसे केवल देख के ही तोड़ दिया। बाबा जी, जो आके आप उस समय से हल्ला कर रहे हैं कि कौन धनुष तोड़ा, कौन धनुष तोड़ा, अरे कोई नहीं तोड़ा आपका धनुष। मेरे भैया ने तो बस धनुष को छुआ और टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, वो तो छूते से ही टूट गया, इसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं है।
लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोल रहे हैं कि लेट मी क्लियर दिस, इसमें हमारे भैया का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। हे मुनिवर, बिना कारण आप क्रोध क्यों कर रहे हो? मेरे भैया ने तो बस टच किया और टूट गया। परशुराम जी को और गुस्सा आ गया, निकाले फरसा और बोले, रे देख रहा है फरसा। बोले चिते परसु की ओरा, परसु यानी कि फरसा दिखाते हुए परशुराम जी बोले कि देख रहा है ये फरसा। सुने है स्वभाव न मोरा, ए मूर्ख बालक, लगता है तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालको बोली बुधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जर जान ही मोही, तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, लेकिन मैंने इसी फरसे से 21 बार इस धरती को छत्र विहीन किया हूँ। मूर्ख बालक, मैं तुझे बालक समझ के नहीं मार रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वा विदित छत्री कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, और पूरे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजा बल भूमि भूर बिनुहु किन्हीं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को अनेक बार राजाओं के रहित कर ब्राह्मणों को दान दे दिया है। इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया है, और लगता है तूने मुझे कदाचित एक साधारण ब्राह्मण समझ रखा है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, मैंने इससे सहस्त्र बाहुओं की भुजाएं काट डाली, लेकिन लगता है तुम अपनी माता को निपूती बनाना चाहते हो। मातु पिता ही जीन सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, ऐसा व्यवहार मत करो कि तुम्हारे माता पिता शोक में डूब जाएं। तुम्हारी माता को मैं निपूती नहीं बनाना चाहता, वरना मेरा ये भयानक फरसा गर्भ शिशुओं तक का नाश करने में सक्षम है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये जो भयानक फरसा देख रहे हो तुम, ये गर्भ में रहते हुए शिशुओं का भी नाश करने में सक्षम है, तो ज्यादा मुंह मत चलाओ। लक्ष्मण जी बोले, देखिए बात बात पे फरसा नहीं दिखाइए, हम भी कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है कि फरसा देख के हम डर जाएंगे आपसे। बीसी लखनऊ बोले मृदबानी, ओ मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर विनम्र वाणी में बोलते हैं कि हे महर्षि, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चलत उरावन फूक ही पहारू। ये जो बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया काऊ नहीं, यहाँ कोई कुम्हरे की बोली नहीं है जो आपकी उंगलियां दिखाने के मात्र से डरकर सूख जाएं। जे तर्जन ही देखी मर जाही, यहाँ कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि आपका ये फरसा देख के डर जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछू कहा सहित अभिमाना। आपका ये फरसा धनुष और बाण देखकर ही मैंने आपको अभिमानी समझकर कुछ बातें कही थी। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, आपका अभिमान करके ही मैंने कुछ कहा था। अब लक्ष्मण जी क्रोध में आ रहे हैं। अभी तक तो मजाक कर रहे थे कि यार क्या आप आ गए इस धनुष के लिए, धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़ा, तो इसके लिए आप क्यों आ गए हैं। लेकिन अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ रहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जे कुछ कहूं सोहूं रिस रोकी। अभी तक मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और एक ब्राह्मण समझकर आपका क्रोध सहता आ रहा हूँ, क्योंकि हे मुनिवर, हमारे यहाँ रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार करना वर्जित है। वरना अभी तक मैं आपको बता देता कि मेरे भैया का अपमान करने का दुस्साहस क्या होता है। सूर महिषूर हरिजन अरुगाई, यानी कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में इन पर प्रहार करना वर्जित है। वरना अभी तक तो मैं बता देता आपको कि मैं क्या चीज हूँ। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिह तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप और बदनामी मिलती है, और यदि इनसे हार जाएं तो भी अपमान होता है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, इसीलिए ये धनुष, बाण और फरसा धारण करना व्यर्थ है। मैं तो आपको एक अभिमानी ऋषि समझ रहा था, लेकिन आपकी ये वाणी, ये वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि व्यर्थ है ये धनुष, बाण और फरसा धारण करना आपके लिए व्यर्थ है। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को ताना भी मार रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, आपका जो मुंह है, वही करोड़ों वज्रों के समान है। तो ये धनुष, बाण और फरसा उरसा तो आपका कोई काम का ही नहीं है। आप तो बस बाणी से ही किसी को मार दीजिएगा। इतना भयंकर बोलते हैं कि सामने वाला तो आपका बोली से ही मर जाएगा। पहले तो परशुराम जी का चरण लूट लिए और फिर बाद में माफी मांगते हैं। जो बिलोकी अनुचित के हूँ क्षमहु महामुनि धीर। यदि मेरी कोई बात आपको अनुचित लगी हो तो हे धैर्यवान महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ भी लक्ष्मण जी परशुराम जी के मजे ले रहे हैं, महामुनि धीर कह रहे हैं। मतलब आप महामुनि हैं और धैर्य रह के सब चीज सुनते हैं, तो अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यार परशुराम जी में तो धैर्य था ही नहीं, वो तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। तो यहाँ पर वो परशुराम जी को उल्टा बोलकर उनके मजे ले रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर क्रोधित भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम गंभीर स्वर में बोले,
अब आगे क्या बोले ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, यहीं पर आपके इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। तो कैसा लगा भाई लोग राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद? राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी को आ गया गुस्सा और परशुराम जी आ गए मारने, क्योंकि दरअसल वो शिव धनुष परशुराम जी का ही था। वो तो बस उन्होंने राजा जनक को रखने के लिए दे रखा था, और जब वो क्रोधित थे तो लक्ष्मण जी बीच बीच में उनको चुटकी ले रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसका एमसीक्यू देना चाहते हो या फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो आरके की लाइंस, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। आगे के चैप्टर्स भी तो पढ़ने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।